नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज्य और अंतरात्मा की आवाज की कहानी। एक बार नारद मुनि जी धर्मराज जी से मिलने आए तो धर्मराज जी से उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हे महाराज, क्या इंसान अंतरात्मा की आवाज सुनकर परलोक की प्राप्ति कर सकता है? तो धर्मराज जी ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई कि बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। इसी गांव में एक कबाड़ी चोर भी रहता था। चोर जवानी के उभार पर था और साधु जवानी के उतार पर। चोर खाते पीते बाप का बेटा था। चोर हो गया तो जिंदगी भी चोर की ही घसीटनी पड़ रही थी। उसके पिता ने उसकी शादी नहीं की। चोर अपने ही गांव में हाथ मारता। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते क्योंकि वह छोटी मोटी चोरी ही करता था। उसकी चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता और हानि कम। चोर को लाभ कुछ होता लेकिन परेशानी दुनिया भर की। चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावे से साधु की थैली भरी रहती है, वह क्या करेगा उस थैली का? वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की ही है, खून पसीने की तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भगत की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मुंह में राम बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महाराज की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड़ग सिंह तो है नहीं, कबाड़ी चोर है। दिन में इसे हाथ डालना नहीं, रात में मुझे इसको घास डालनी नहीं, इसलिए मेरी थैली कबाल बाका होने से रहा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। उस दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठाए नहीं उठा। उठाए न उठने का मतलब उठाकर ही नहीं उठा। दाव में कबाड़ी चोर और बचाव में साधु महाराज रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब झाड़ी में मुर्गे की बांग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देते हैं और सुबह भीतर, और पूरी रात खराटे मारकर सोते हैं और चोर रात भर थैली ढूंढ कर थक जाता है। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने उससे कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव? बेचारी चोर का भला कर। इसी रात चोर की आत्मा ने भी कहा, दो हाथ, दो पांव, दो आँख, 6 संपत्ति भगवान ने तुझे दे रखी है, तू उनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी क्यों गंवा रहा है? चोरी से तौबा करने वाला क्या नहीं बन सकता? जब तक नियत में फितूर रहेगा तब तक भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगा। लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितने दिन कटेगी और लेने के देने पड़ गए तो? उस रात साधु ने वह थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा कि थैली तो वहीं पर थी, पर आज कबाड़ी चोर नहीं आया। आता भी कैसे? उसकी आत्मा तो जाग गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।